हेलो फ्रेंड्स, जेट ट्रांसफॉर्म सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस गिवन क्वेश्चन को इजी से इजी वे में सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे x ऑफ n का वैल्यू दिया हुआ है। x ऑफ n इज़ इक्वल टू a टू डी पावर n u ऑफ -n -1। ये हमारे पास गिवन है और इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जेड ऑफ x ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि स्टेप 1 में जो गिवन क्वेश्चन है उसी को मैंने लिख दिया है। x ऑफ n इज़ इक्वल टू a का पावर n u ऑफ -n -1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ये जो माइनस है उसे मैं कॉमन कर रहा हूँ इसमें से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a का पावर n u ऑफ -n+1। ठीक है। अब क्या है ना कि ये इससे प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पे u ऑफ n था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में u ऑफ -n+1 है। तो इस टर्म को हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये u बता रहा है कि ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन। तो इससे इतना तो कन्फर्म है कि इस सिग्नल का वैल्यू 1 होगा या तो 0 होगा। ठीक है। लेकिन किस रेंज के लिए इसका वैल्यू 1 होगा और किस रेंज के लिए इसका वैल्यू 0 होगा, अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म इजी वे में कैलकुलेट कर लूँगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको मालूम होगा ये चीज़, और लेकिन जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो वो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उन्हें देखें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो UN है उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। UN को हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन। ठीक है। तो ये जो u ऑफ n है ना, इसका वैल्यू 1 होगा फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर n का रेंज अगर 0 से इन्फानाइट के बीच में हो तो ये जो सिग्नल है इसका वैल्यू 1 होगा। और अगर n का वैल्यू लेस देन 0 हो तो u ऑफ n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेस देन 0 मतलब अगर रेंज जो है n का -1 से -इन्फानाइट के बीच में हो तो u ऑफ n क्या है, 0 है। इसी चीज़ को मैंने ग्राफ के वे में बताया है कि u ऑफ n का वैल्यू क्या है, 1 है फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी n का वैल्यू जब 0 से इन्फानाइट है, मीन्स 0 से इन्फानाइट है इस साइड, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। और क्या है, लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3। अगर यहाँ से हम लोग अगर माइनस इन्फानाइट तक जाएँ तो उस टर्म के लिए भी इसका वैल्यू क्या है, u ऑफ n का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये बेसिक था। ठीक है। इसी चीज़ का यूज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि a का पावर n u ऑफ -n+1 है। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, थोड़ी देर के लिए आप इस माइनस को इग्नोर कर दो। ठीक है। आप केवल ये सोचो कि ये क्या है, u ऑफ n+1 है। अगर हम लोग u ऑफ n+1 का रेंज पता कर ले तो u ऑफ -n+1 के रेंज को पता करना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग केवल यहाँ पे रिवर्सल प्रॉपर्टीज़ का यूज कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग u ऑफ n+1 के वैल्यूज़ को समझते हैं। तो जो u ऑफ n+1 है ना, इसका वैल्यू 1 होगा फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बस आप इतना जानो कि u ऑफ n+1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यानी n का अगर रेंज जो है वो -1 से इन्फानाइट के बीच में है तो u ऑफ n+1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब अगर n का वैल्यू क्या है, लेस देन -1 है, मीन्स अगर हमारा -2 है, -3 है, -4 है, या फिर माइनस इन्फानाइट की बात करें तो उस केस में u ऑफ n+1 का वैल्यू क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ग्राफ के वे में बता दिया है
कि -1 से लेके इन्फानाइट तक इसका वैल्यू क्या है 1 है, और -1 के बाद यानी क्या है -1 से लेस क्या होगा -2 -3 -4 माइनस इन्फानाइट तक इस सिग्नल का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, उसी चीज़ को ग्राफ के वे में बताया है। अब ये ऐसा आता क्यों है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू अगर -1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा u(0) हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब ये जो सिग्नल है u(n+1) में n का वैल्यू -1 पुट करने के बाद ये हमको u(0) का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, u(0) का वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि u(n+1), ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग n का वैल्यू -1 रखे तो ये क्या दे रहा है u(0) का वैल्यू दे रहा है। तो u(0) में क्या था, ये सॉरी u(n) में क्या था कि n का वैल्यू आप जब 0 देते थे तो उसका मिनिमम रेंज क्या था 0 से इन्फानाइट था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा मिनिमम रेंज -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा सिग्नल क्या हो जा रहा है u(0) दे रहा है। ठीक है, ऐसे समझो आप, यहाँ पे n+1 को मैंने क्या किया है 0 के इक्वेट किया है, 0 के बराबर लिखा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तब ये -1 से इन्फानाइट के लिए ये हमारा क्या देगा 1 वैल्यू देगा ये सिग्नल। ठीक है, और लेस देन -1 के लिए 0 वैल्यू देगा ये सिग्नल। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो हो गया u(n+1) का, ठीक है, वैल्यू। तो अब इसमें अगर मैं रिवर्सल प्रॉपर्टीज़ यूज कर दूँ, यानी माइनस साइन आगे लगा दूँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा u(-n+1) का। इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू तो सेम होगा, बस ये जो है ना लिमिट चेंज हो जाएगा, रेंज चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है u(-n+1) का वैल्यू 1 होगा फॉर n इज़ लेस देन इक्वल टू -1। इस केस में क्या था, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 में 1 हो रहा था। यहाँ पे क्या है रिवर्सल प्रॉपर्टीज यूज करने से इसका रेंज क्या हो रहा है, ये जो साइन है केवल ये चेंज हो जा रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, किस रेंज के लिए लेस देन -1 के लिए, यानी -1 से लेके माइनस इन्फानाइट में ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1 वैल्यू देगा। ठीक है, और n इज़ ग्रेटर देन -1 पे ये हमारा 0 वैल्यू देगा। बस क्या था यहाँ पे, देखिए आप, इसमें क्या था ग्रेटर देन इक्वल था तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल कर दिया, इसमें क्या था लेस देन -1 था तो यहाँ पे ग्रेटर देन -1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्सल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज करके इस सिग्नल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को रेंज पता चल गया कि ये जो सिग्नल है n इज इक्वल टू -1 से माइनस इन्फानाइट पे एग्जिस्ट करेगा, यानी 1 वैल्यू देगा, और n इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसका रेंज पता चल गया u(-n+1) का। मुझे यही चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में यही है। इसको आप ग्राफ के वे में भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है -1 से माइनस इन्फानाइट, यानी -1 से इधर माइनस इन्फानाइट पे इस सिग्नल का वैल्यू 1 है, और क्या है लेस देन -1, इट मीन्स 0 से इन्फानाइट, 0 से इन्फानाइट के केस में सिग्नल का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा u(-n+1) का वैल्यू। ठीक है, ये तो हम लोग अभी तक बाहर की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि x(n) इज इक्वल टू क्या है a⁴n u(-n+1) है। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जेड ट्रांसफॉर्म इस x(n) का मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। इस x(n) का जेड ट्रांसफॉर्म वो क्या हो जाएगा z(x(n) हो जाएगा। ठीक है, z(x(n) इसको क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट x(n) z⁻n। यही तो होता है जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है ना, n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से -1 x(n) z⁻n, और n इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट x(n) z⁻n। इस तरह से इसको दो पार्ट में मैंने क्या किया है, इस केवल इस लिमिट को, इस रेंज को दो पार्ट में मैंने लिख दिया। अब इस दोनों को कंबाइन करोगे तो यही आ जाएगा ना। ठीक, अब देखो आप, अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, x(n) का वैल्यू हमें पुट करना होगा यहाँ पे, जो क्या है हमारा a⁴n है u(-n+1) है। ठीक है, यहीं पे हम लोग x(n) का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो आप समझो यहाँ से एक चीज़, इस रेंज में माइनस इन्फानाइट से -1 के रेंज में ये जो सिग्नल है हमारा u(-n+1) उसका वैल्यू क्या है 1 है,
यहाँ से आप देखो माइनस इन्फानाइट से -1 के रेंज में ये जो सिग्नल है इसका वैल्यू क्या है 1 है। ये सिग्नल जो इसका वैल्यू 1 है और इस रेंज में इसका वैल्यू 0 है, 0 से इन्फानाइट के केस में। तो आप अगर ये 0 यहाँ पे पुट करोगे a का पावर n u ऑफ -n+1 के साथ, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। और इस टर्म में अगर हम लोग देखें तो इस टर्म में क्या है u ऑफ -n+1 का वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं ना इसको, समेसन n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट -1 और a का पावर n तो हमारा ये है और u ऑफ -n+1 है ना, तो इसका वैल्यू तो इस रेंज में 1 है। तो 1 को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो a का पावर n ही रह जाएगा और ये z इन्वर्स -n यहाँ पे आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम मेरे पास केवल ये टर्म बचता है, ये टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, ये टर्म बचा है। तो अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा तो हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन आया है, यही एक्सप्रेशन है n इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से -1 a का पावर n z का पावर -n। अब यहाँ से तो आप लोग बहुत ही इजी है, यहाँ से आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, n के वैल्यू को पुट किया है, क्योंकि n का रेंज अब देखो यहाँ से क्या है आपका, हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट 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 माइनस इन्फानाइट तक होगा, यही होगा। जब आप इस रेंज को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर -1। ठीक है, n में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 मैंने पुट किया है, तो a का पावर -1, z का पावर -n है यहाँ पे देखो आप। तो z का पावर माइनस को मैंने वैसे ही रहने दिया और -1 को ब्रैकेट के साथ लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे इस टर्म को लिखा a का पावर -2, z का पावर -2 और a का पावर -3, z का पावर -3। अब इसी माइनस को, यहाँ के माइनस को इसके साथ प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं a इन्वर्स 1 z, a का पावर -2 z स्क्वायर, a का पावर -3 z क्यू, इस तरह से आगे तक। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a इन्वर्स z, ये a इन्वर्स z है, उसको मैंने कॉमन किया है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस a इन्वर्स z प्लस a इन्वर्स z का स्क्वायर। आप इसी चीज़ को इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर वाला टर्म्स आते चला जाएगा। ठीक है, a इन्वर्स z, a इन्वर्स 2 z स्क्वायर, a इन्वर्स 3 z क्यू, इस तरह से आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो ऊपर वाला टर्म आते चला जाएगा। मैंने बस यहाँ पे कॉमन ले लिया इसको। जब मैंने इसको कॉमन लिया तो ये कॉमन टर्म तो बाहर ही रहेगा। अब ये जो है जीपी का सीरीज है ना, तो ये टर्म बाहर है, इस टर्म को मैंने इसके बराबर लिखा है। ये क्या हो गया 1 + x स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1/1 - x। तो मैंने लिख दिया है 1/1 - x। अब इसे मैंने सिंपली यहाँ से सॉल्व किया है, तो ये क्या हो जाएगा z/a। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे इन्वर्स में है, तो ये हो जाएगा z/a इंटू 1/1 - z/a। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया z/a/1 - a - z/a। इसको मैंने सिंपली यहाँ पे फ्रैक्शन जो सब्सट्रैक्शन है उसको मैंने सॉल्व किया है, तो ये आ गया टर्म। इसके बाद ये a ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा z/a इंटू a/a - z, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या आ गया वैल्यू z/a - z। तो ये जो z/a - z है, ये हमारा क्या है, ये जो गिवन सिग्नल है उसका z ट्रांसफॉर्म है। और हम लोग यहाँ से ROC भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर ROC के लिए क्या है, ROC वो वैल्यू होता है जिस पे z का वो वैल्यू होता है जिस पे हमारा z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करें। तो आप यहाँ से देखो अगर हमारा z का वैल्यू a रहे तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 0, इन्फानाइट हो जाएगा, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि z का वैल्यू हमारा ऑलवेज लेस देन a रहे, तभी तो नीचे वाला टर्म हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और हमारा इस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ROC में क्या होगा, z का वैल्यू क्या है ऑलवेज लेस देन a होगा। अगर इक्वल टू a करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन a करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ROC क्या होता है, वो वैल्यू होता है जिस पे z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए। तो z का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे ऑलवेज लेस देन a होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ग्राफ के वे में भी लिख सकते हो। तो ग्राफ के वे में मैंने क्या किया है, एक सर्कुलर
टाइप मैंने क्या किया है, एक एरिया लिया है जिसका रेडियस ए है, तो इस रेडियस के अंदर ही यानी लेस देन ए के अंदर ही क्या होगा, इस जेड का वैल्यू जो है लेस देन ए के वैल्यू पे ही क्या होगा, इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों को, मैंने तो इसको बहुत ही ईजी वे में बताया, अगर आप लोगों को फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ठीक है, और आप लोगों का हेल्प कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।